की चर्चा फिर गर्मा गई है। ठंड बढ़ने के साथ शराबबंदी पर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक ट्वीट करके इसे और हवा दी है। सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार के अहंकार, शराब नीति और टकराव की राजनीति के चलते विकास धीमा पड़ा और आर्थिक चुनौतियां गंभीर हुई। अब बजट का आकार छोटा करने की नौबत आ गई। नीतीश कुमार के शराबबंदी नीति के चलते 6000 करोड़ रुपए सालाना की क्षति हो रही है और इसके अलावा सभी राज्यों के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद होने से बिहार को सालाना 3-4 हजार करोड़ रुपए से वंचित होना पड़ रहा है। सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद सियासी पारा गर्म हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस पर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी। यदि आपसे शराबबंदी संभव नहीं है तो बिहार में शराब को फ्री कर दीजिए। ये दर्जनों जो बच्चे मारे जा रहे हैं, ये बिहार में एक कलंक है। अभी मेरे क्षेत्र में ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। घटना घटी थी। ड्राइवर ने बयान दिया कि 40 रुपये में एक गिलास दारू पिया और दारू जहरीला था और उससे वो 40 रुपया में 8 बच्चे की जान चली गई। तो मेरा कहना है कि बिहार में एक बच्चे की कीमत मात्र 5 रुपया है। ये बिहार सरकार की स्थिति है। इसलिए बिहार सरकार या तो शराबबंदी पर जो मुस्तैदी से काम करे, यदि संभव नहीं है तो शराब को फ्री करे। सुशील कुमार मोदी जी को ठेका चलाने का इतना ही मन है तो उत्तर प्रदेश में चले जाएं। वहां तो योगी आदित्यनाथ जी ने ठेकों को बहुत सुविधा दे रखी है। 24-24 घंटे ठेका खोलने की अनुमति है। ठेकों पर पुलिस तैनात की गई है कि उनकी सुरक्षा हो सके। तमाम सुविधाएं योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। खोलिए ठेका, वहीं दारू वारू बेचिए। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने दीजिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस कॉलेज, अस्पताल, ये सब खुलने दीजिए। सुशील कुमार मोदी जी दारू की दुकान चलाइए। यूपी में बहुत सुविधाएं योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। यहाँ स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे और उसी पर ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय सुशील मोदी जी बिहार के वित्त मंत्री रहे हैं। वो जानते हैं शराबबंदी से 600 करोड़ का जो घाटा हो रहा है और राजद और जदयू को 1200 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। वो कारण क्या है कि ये दोनों का नाजायज उद्योग है। ये शराबबंदी, अगर शराबबंदी खोल दिया जाएगा तो ये लोग का नाजायज धंधा बंद हो जाएगा। चूंकि नाजायज से ही पैसा कमाने का आदत ये लोग का है, घपले घोटाले से और 2 नंबर के कामों से। तो ये 2 नंबर का जो शराब उद्योग बिहार में चल रहा है, जिससे जदयू और राजद के नेताओं और पार्टी का फंड बढ़ रहा है, इसी उद्योग से ये पार्टियां चल रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। भारतीय जनता पार्टी शराब व्यापार अवैध रूप से निरंतर करते रही है, सरकार में भी रही है और लगातार शराबबंदी कानून का बखान भी करते रही है। अब एकाएक इनके मन में शराबबंदी चालू करने की बात सामने आ रही है तो धरने पर बैठ जाए। पूरी पार्टी को धरना पर बैठ जाना चाहिए कि शराबबंदी राज्य के अंदर में चालू होनी चाहिए। और सिर्फ पार्टी को ही नहीं, गठबंधन को भी, जो पशुपति कुमार पारस जो आदतन है, उनको भी बैठ जाना चाहिए पूरी पार्टी को लेकर के धरने पे। नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। गांव में सब लोग इसके समर्थन में हैं। सब लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से शराबबंदी कानून लागू हो। शराबबंदी के निर्णय को सब लोग सराह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं कार्यान्वयन के स्तर पे नीचे कुछ अधिकारियों के चलते गड़बड़ी होती है, तो लोगों की यह इच्छा है कि कार्यान्वयन के स्तर पे जो गड़बड़ी है उसको भी ठीक किया जाए। तो एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर सियासत हो रही है। वार पलटवार किए जा रहे हैं और ट्वीट का कहीं ना कहीं सहारा लिया जा रहा है। यही वजह कि सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। शराबबंदी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर सियासत हो रही है। सीधे तौर पर सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि आर्थिक नुकसान अब बिहार को झेलना पड़ रहा है शराबबंदी को लेकर। देखिए, जैसे जैसे जो बिहार में ठंड जो है बढ़ती जा रही है, शराब को लेकर जो है राजनीतिक जो है गर्मी जो है तेजी से जो है वो गर्म होती जा रही है और इसको लेकर जो है राजनीतिक चर्चाएं जो है बढ़ गई है। सुशील मोदी ने जब ट्वीट किया और ट्वीट के बाद जो है बिहार में राजनीति जो है शुरू हो गई। ट्वीट में साफ तौर पर सुशील मोदी ने लिखा कि भाई ये नुकसान जो है वो हो रहा है। वहीं
केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि शराबबंदी जो है पूर्णतः लागू जो है वो नहीं हो पाया है, सफल नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है अब शराबबंदी को जो है पूरी तरह से जो है उसको खोल दिया जाए। शराब जो है के जो ठेके हैं यहाँ पर खुलने चाहिए, एक नियम बनना चाहिए और शराब बिकनी चाहिए। तो उसमें अब जो है जिस तरह से सुशील मोदी और पशुपति पारस के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका बयान आया, तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जो है अपने अपने तरीके से जो है उस बयान को दे रही है और साफ तौर पर कर रही है कि सुशील मोदी जो है ठीक है खोल दे और धरने पर बैठ जाए तो ठेका खुल जाएगा। लेकिन अब जो है बीजेपी ने निशाना साधा है और भी अपने नेता सुशील मोदी के ट्वीट को लेकर जो है साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू और आरजेडी जो है उसके द्वारा जो है बिहार में इस धंधे को चलाया जा रहा है। हम नहीं कर रहे, बीजेपी कर रही है और यही कारण है कि बंद जो है वो पूर्ण तरह सफल नहीं हो रहा है। शराबबंदी को सफल बनाने की ज़रूरत है और साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह क्लियर कर दिया है कि निचले तबके के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी इसमें साफ देखी जा रही है और इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा कहते रहे हैं और वो सब दुरुस्त कर लिया जाएगा तो शराबबंदी जो है पूर्णतः बिहार में सफल हो जाएगा। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि 2016 से 2022 हो गए और शराबबंदी पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो है निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और फिर बिहार में शराब बिक कैसे रहा। यानी कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं या अधिकारी जो है पुलिस अधिकारी हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता है और समय समय पर इन लोगों की संलिप्तता जो है इसकी भी पोल भी खुल जाती है, कई पकड़े भी जाते हैं, कईयों को बर्खास्त किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी अगर हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो, लेकिन बिहार में पूर्णतः शराबबंदी नहीं दिख रही है। और अब जो है क्योंकि 2024-2025 में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा और विधानसभा का, और अभी कुंडली चुनाव जो है उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो इस चीज़ को जो है लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं अगर खुलता है तो अगले चुनाव में जो है उनको इस चीज़ का क्रेडिट मिल जाए। तो राजनीति भी कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरी तरह बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए शराबबंदी को लेकर सियासत तो हम लगातार देखते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है एक तरफ सरकार के आगे ये चुनौती है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। खबरें निकलकर सामने आती है, हर शहर से हर जिले से निकलकर सामने आती है। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने जिस तरीके से आर्थिक चुनौतियों की बात की है वो भी कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार के सामने खड़ी हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार पर प्रेशर बनना लाजमी है। प्रेशर बनना लाजमी है। आर्थिक चुनौती को उन्होंने बताया कि जिस तरह से आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही है, साफ दिख रहा है कि आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही है। और अब जो है शराबबंदी को लेकर सरकार ने उस समय क्रेडिट लिया था, लेकिन अब विपक्ष चाह रहा है कि सरकार पर दबाव डालें और बिहार में एक नियम के तहत जो है शराब की बिक्री हो और उसका जो फायदा उठाए। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी पूरी तरह से हो रही है और अब देखना यह है कि आगे सरकार को फैसले लेने हैं, आगे सरकार जो है अपने फैसले पर जो है वो कायम रह रही है या आगे जो है ढील दे रही है क्यों। लेकिन अंदर खाने से खबर जो ये है वो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो लोग हैं वो तमाम लोग वो चाहते हैं कि बिहार में जो है आर्थिक नुकसान हो रहा है तो शराबबंदी पर जिस तरह से अंकुश लगाए गए हैं उस अंकुश को जो है हटा लिए जाएं और एक नियम के तरह जो है बिहार में ठेके खोले जाएं। ये जो है ऑफ द कैमरा तमाम नेताओं से, तमाम मंत्रियों से बात कीजिए और तमाम लोग यही कहते हैं कि भाई दिल्ली में जाना पड़ता है पीने और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, तो बिहार में एक नियम के तहत जो है वो मिल जाए। तो ये तमाम चीजें हैं और इसी को सुशील मोदी ने पकड़ लिया है और अंदर खाने से खबर को उन्होंने पकड़ के साफ तौर पर सुशील मोदी ने जो है आर्थिक संकट को जो है वो दर्शा दिया है कि बिहार में जो है कहीं ना कहीं जो है अर्थ का जो है नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे करेंगे ये जो है ये बताएं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी जो है पूरी तरह से दिख रही है। बिल्कुल रुपेंद्र, हर एक मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम लेते रहेंगे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।